हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम 10th बोर्ड के सामाजिक विज्ञान में आज नागरिक शास्त्र के बारे में हमारा टॉपिक है। केंद्र सरकार, उसका एक पार्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का सर्वेसर्वा होता है। भारतीय संविधान में इसको प्रथम नागरिक बताया गया है। हमारे भारत में राष्ट्रपति के बारे में आपको पूर्व प्रकरण में बता दिया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, उसको किस प्रकार के हम हटा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ और कार्य बताए गए हैं। महत्वपूर्ण बताता हूँ आपको। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक सामान्यकालीन और एक संकटकालीन। यानी सामान्य यानी जो देश के अंतर्गत कानून व्यवस्था से संबंधित है। संकटकालीन यानी कोई बाहरी परेशानी हो, कोई आंतरिक संकट हो, उस समय जो शक्तियाँ काम में ली जाती है। अब मैं आपको सामान्य शक्तियाँ के अंदर बताऊंगा। परीक्षा में सवाल बन सकता है कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो उसको हम चार्ट के माध्यम से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक यानी भारत में जो सरकार है, उस सरकार के संचालन के लिए जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी जाती है, वो प्रशासनिक शक्तियाँ आती है। इनका हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंदर विस्तृत वर्णन किया गया है। अब प्रशासनिक में अंतर्गत वो अधिकारी की नियुक्ति करता है, यानी जो भारतीय सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विभिन्न प्रकार के जो राज्यों में राज्यपाल है, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के आदेश से होती है। शासन संचालन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और सीएजी के जो महानियंत्रक है, उनका वो नियुक्ति देते हैं। विदेशों में भारत के जो राजदूत हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। और एक देश से दूसरे देश के जो संधि समझौते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सैनिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। भारत की सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो उसमें आप लिखना यानी तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ, वायुसेना, तीनों के लिए हमारे जो प्रधान सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं। अब उसके बाद यदि कोई भी विदेशी आक्रमण हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देता है, तो कोई भी देश के से भारत हमारा अपना आक्रमण नहीं कर सकता है। अब बता दूसरी विधायी शक्ति यानी कानून से संबंधित जो विधायी से संबंधित हैं, वो लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, उन सबका मनोनयन करता है। और कोई भी विधेयक उसके ऊपर निषेधाज्ञा लगा सकता है। कोई भी अध्यादेश होता है वो लागू कर सकता है और 6 सप्ताह के लिए मान्य होता है। वित्तीय शक्ति यानी दोनों शक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए वार्षिक बजट अलग अलग सदनों के ऊपर राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही प्रस्तुत किए जाते हैं। न्यायिक शक्ति का अगर बनाना चाहता हूँ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, विभिन्न राज्यों के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपको बताना चाहता हूँ संकटकालीन के अंतर्गत आपको बताना चाहता हूँ। संकटकालीन शक्तियाँ में संविधान में 3 प्रकार से बताई गई। संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि यदि कोई दूसरे देश से युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति हो, तो उस पर संकटकालीन शक्ति 352 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं। अब एक अगला अनुच्छेद आता है 356। यदि भारत के अंदर कोई भी राज्य के अंदर आंतरिक परिस्थिति अच्छी नहीं हो, राज्य का जो राज्य सरकार है वो शासन करने में विफल होती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तीसरी होता है महत्वपूर्ण है वित्तीय आपात, यानी देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की हो जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत उस देश के अंदर और अपने भारत में वित्तीय आपात लगा सकता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया। ये प्रश्न बन सकता है बड़ा आपका 4 या 6 नंबर का कि राष्ट्रपति की प्रमुख कार्य और शक्तियाँ लिखिए, तो आप सामान्य अलग बतानी है, संकटकालीन अलग बतानी है। और 2 नंबर का सवाल बन सकता है संकटकालीन के लिए, और वित्तीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, इस पर भी छोटा प्रश्न बन सकता है। नमस्कार। सही आई। वापस बंद करो।